जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आज जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, इस वर्ष हमने आम्बेडकर जयंती के अवसर पर कुछ नए प्रयोग किए हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म युवाओं को देने के लिए पहले से हमने तय किया था कि युवाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे आम्बेडकर जयंती पर। इस अवसर पे अनेक कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित होते हैं, पर पहली बार रायपुर छत्तीसगढ़ में रायपुर सिंगिंग आइडियल प्रोग्राम को आयोजित किया गया, जिसका रिस्पांस देखकर ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम हमने युवाओं के सही नब्ज़ को पकड़ते हुए सही अवसर देने के लिए सही समय पे हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जिस तरह से ये कार्यक्रम पे प्रतिभागियों ने रिस्पांस दिया है, न सिर्फ रायपुर के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ भर से हमारे सिंगिंग आइडियल के लिए एंट्रियां आई और ऐसे युवा सामने में आए हैं जो वाकई में एक हुनर रखते हैं, एक अपनी गायकी का अंदाज रखते हैं और एक अपने आप को पूरी तरह से लग रहा है कि वो कहीं किसी से, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से कम नहीं है, चाहे वो सिंगिंग का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो। परंतु हमने देखा सिंगिंग आइडियल पे जो कार्यक्रम हमने यहाँ पे शुरू किया था, पिछले कई दिनों से इसका ऑडिशन लिए जा रहे थे। इस ऑडिशंस पे बहुत सारी एंट्रियाँ आई थी, लगभग 50 से 60 एंट्रियाँ आई थी। 50 से 60 एंट्रियों में हमने टॉप 20 बच्चों का सिलेक्शन सेमीफाइनल के लिए किया था। उस सेमीफाइनल पे जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, वो उनकी क्वालिटी, उनके जो गायन की कला है, जो उनकी वॉइस क्वालिटी है और उनका सिंगिंग, मतलब उन्होंने संगीत पे कितना उन्होंने अपनी महारत हासिल की है, ये सब निश्चित करके ऐसे जज के द्वारा सेलेक्ट किया गया था जो जज इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। उन जजों के द्वारा जब इन बच्चों का ऑडिशन में सिलेक्शन किया गया, उसी तरह से सेमीफाइनल में सिलेक्शन किया गया और उसके बाद में फाइनल के दिन जब ग्रैंड फाइनल हुआ, उसमें भी जज के द्वारा इस तरह का सिलेक्शन किया गया कि जो बच्चे सही में इसको रखते हैं, इस चीज़ को रखते हैं, एफर्ट करते हैं, उनको यहाँ पे प्राइज़ दिया गया है। तो आम्बेडकर जयंती का ये मौका जो था, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भी साबित हुआ है और आने वाले वर्षों के लिए एक रायपुर के जितने गायन क्षेत्र में अपनी प्रतिभा रखते हैं, ऐसे बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी जो आजकल इस तरह के गायन में अभी रुचि रख रहे हैं। गायन एक अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, जब से कराको आया तब से तो लोगों की गायन के प्रति रुचि बढ़ रही है। इस रुचि को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको अगले वर्ष बहुत भव्य रूप से करने का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। क्या एंट्रियाँ थी और क्या क्या प्राइस दिए आपको? इसमें लगभग 50 के आसपास एंट्रियाँ आई थी हमारे पास में और एंट्री हमने पूरी तरह से निःशुल्क रखा था। निःशुल्क इसलिए रखा था कि ये पहला अवसर है, हम जानना चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में हमारे बच्चे कितने तैयार हो रहे हैं सिंगिंग क्षेत्र में, तो हमने इसलिए जानबूझ के इस साल हमने इसको निःशुल्क रखा था। पुरस्कार की बात करें तो क्या पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार यहाँ पे प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार हमने दिया है यहाँ पे बच्चों को, जिसमें प्रथम सोनाली सेनानी रही है और द्वितीय स्थान पे रौनक मेश्राम दुर्ग से रहे हैं। कुंडा गांव से आई थी बालिका सोलानी जो फर्स्ट स्थान प्राप्त की है और रौनक मेश्राम जो सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं। उसी तरह से एक मटियारा जी हैं, उन्होंने थर्ड स्थान प्राप्त किया है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं बाहर से आकर रायपुर में अपना यहाँ पे जलवा दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रायपुर के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी हो, रायपुर के बच्चों का भी बहुत अच्छी गायकी यहाँ पर देखने मिली। परंतु इससे ये साबित होता है कि सिंगिंग हमारी जो है वो दूर बस्तर क्षेत्र से, अगर कोंडागांव क्षेत्र से कोई निकल के सामने आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि ये उनको एक मंच चाहिए, जो मंच हमने उनको प्रदान किया है।